नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। बैक टू बैक ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार के हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, पिछली बार के T20 विनर्स हैं हम, और इस बार फिर से हम बैक टू बैक फाइनल में पहुंचे हैं। जीतेंगे हारेंगे ये बात तो फाइनल के बाद पता चलेगा, बट यह है कि टीम हमारी फाइनल में पहुंच गई है। लाख लोगों की बुराइयों को सहते हुए, उनकी बद्दुआओं को सहते हुए हम फाइनल में पहुंच गए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की। उनके खिलाड़ी रहे, सब कुछ रहे। अब कुछ बिफोर एंड आफ्टर है और कुछ रोना गाना चालू हुआ इन लोगों का। मजबूरी में ही सही इन लोगों के असल चेहरे सामने दिखते हैं। ये जो भी ड्रामा करें, जो कुछ भी करें, लेकिन इनके ड्रामे से इनकी जो जलन मचती है, उससे हम इंडियंस को बड़ा सुकून मिलता है। हमें मजा आता है कि देखो, हम जो दिमाग में एक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की छवि लेकर जो चल रहे हैं, वो छवि असल है, सही है। वो हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने नफरती हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी वक्त पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी किसी हद तक जा सकते हैं डॉलर्स के लिए। जो अपनी मां को भी बेच दे, वो खैर क्या ही कह सकते हैं। हमें बस एंटरटेनमेंट चाहिए। और जब भी क्रिकेट की कोई सीरीज होती है, जब भी क्रिकेट का मसला होता है, तो भरपूर एंटरटेनमेंट हमें मिलता है। वो लोगों के सड़े हुए चेहरे, वो फ्रस्ट्रेशन वाली बातें, वो अधूरी ख्वाहिशें जो शायद इनके बाप दादा भी देखते आ रहे होंगे। भाई, वर्ल्ड कप में तो एक भी मैच नहीं जीते आज तक। ओडीआई की बात करूं तो इनके बाप दादा कई पुरखे हो गए होंगे ये सोचते हुए कि भारत को हराएंगे, भारत को हराएंगे, भारत को हराएंगे। T20 में भी वही चल रहा है। तो वो जो उनके अंदर की तड़प है ना, वो तड़प उनसे बहुत बड़े बड़े काम करवाती है, जलील होने के लिए। तो आइए, जलालत वाला ये एपिसोड जो है आज शुरू करते हैं फिर से। लेट्स सी। ये मेरी बात लिख लो, ये मेरी बात सेव कर लो। इंडिया आज सेमीफाइनल में हार जाएगा। इंडिया आज इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। इंडिया आज अपने घर में, अपने क्राउड के सामने चारों शाने चित हो जाएगा। फिर इंडिया जीत गया। आज फिर हमें बर्बाद करके चला गया। आज भी हम खुशियां नहीं मना सके, आज भी हम जश्न नहीं मना सके। क्यों जीता इंडिया यार? क्यों जीता? क्यों जीता? क्यों जीता? क्यों जीता इंडिया? नहीं जीतना चाहिए था इंडिया को। नहीं जीतना नहीं जीतना चाहिए था इंडिया को। क्यों जीत गया? इसको तो मैं अपने 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 सर में कुछ चीज मारूं। क्यों 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 जीता इंडिया? मुझे इस चीज का दुख रहेगा, हमेशा दुख रहेगा। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा। अच्छा, इस बंदे के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानी चचा है, ठीक है यार, तुम व्यूज के लिए ऐसा करते हो, ऐसी हरकतें करते हो, ऐसे ड्रामे करते हो। अब मैं बड़ी सीरियसली बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो ये तुम जरा इसके बारे में सोचना। तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें आइडिया है कि उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। तुम्हारी बीवी होगी या बीवियां होंगी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एक शादी है कि 4 शादी, आई डोंट नो। अगर चलो मान लेते हैं कि एक ही शादी है तुम्हारी, वो जब जाती होगी अपनी सहेलियों के पास या उसके मायके जाती होगी, रिश्तेदार मिलते होंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे उसके सामने। यार कैसा शौहर है तुम्हारे, इतने ड्रामे करता है, ये करता है, वो करता है, हर बार रोता है यार। अगर तुम्हारे बच्चे होंगे, अगर मैं कह रहा हूं, वैसे मुझे लग रहा है कि बच्चे तो होंगे तुम्हारे, अच्छे खासे होंगे, वो बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे तो वो बेचारे उनको कितना टीज करते होंगे, उनके जो साथ में पढ़ते होंगे। अगर तुम पढ़ा रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पढ़ा रहे होगे बच्चों को तुम। अब मदरसे में पढ़ाओ चाहे स्कूल में पढ़ाओ, पढ़ा तो जरूर रहे होगे तुम। तो जहां भी जाते होंगे, मदरसे में जाते होंगे या स्कूल में जाते होंगे, वहां पर उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको ट्रोल करते होंगे तुम्हारा नाम ले लेके, उनको बुली करते होंगे तुम्हारा नाम ले लेके। कभी तुमने अपने बच्चों से पूछा है कि बच्चों, क्या तुम्हें मेरी वजह से स्कूल में बुली किया जाता है?
या तुम्हारा लोग मजाक उड़ाते हैं? तुम जरा सोचो कि अपने बच्चों के लिए क्या तुम वो कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए। वो जहां जाते होंगे मजाक उड़ता होगा तुम्हारा, पीठ पीछे लोग देख के हंस देंगे ना, तो तुम्हारी बीवी समझ जाएगी कि यार ये फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्या कभी तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी बेगम ने कभी ये नहीं कहा कि यार ऐसे काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? कभी तुम इतने ट्रोल होते हो, क्या तुम्हारे दोस्तों ने कभी ट्रोल नहीं किया, तुम्हारा मजाक नहीं बनाया? क्या तुम्हारा जो सर्कल होगा वहां पे लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे होंगे? क्यों करते हो ऐसा? हमें बड़ा मजा आता है और हम चाहते हैं कि तुम ऐसा ही करते रहो, क्योंकि बार बार अपने दुश्मन को थूक कर चाटता हुआ देखना, इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी ना इंसानियत बची हुई है हम लोगों के अंदर, तो हम लोग सोचते हैं यार तुम्हारी करनी का फल तुम्हारे बच्चों को मिल रहा है, तुम्हारी बीवी को मिल रहा है, तुम्हारे घर वालों को मिल रहा है। कभी तो सोचो इसके बारे में। कभी तुमसे किसी ने कहा क्या ये ड्रामा तुम करते हो, ये सब कुछ करते हो, इसका असर तुम्हारी फैमिली पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या पता एक दिन तंग आ जाए, बीवी छोड़ के चली जाए तुम्हें। बता रहा हूं मैं, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। मतलब ह्यूमिलिएशन होती है तुम्हारी और तुमको इसमें मजा आता है सिर्फ क्योंकि इससे तुमको कुछ डॉलर्स मिल जाते हैं। वो ह्यूमिलिएशन जाके पूछो अपनी बेगम से, अपने बच्चों से, अपने मां बाप से, क्या उन्हें अच्छा लगता है? देखो हमें तो बहुत अच्छा लगता है यार, हम तो चाहेंगे कि तुम करते रहिए। इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। And all credit goes है ये बात भट्टी ने कितने दिल पर पत्थर रखे होंगे तब बोला होगा। लेकिन क्या करे बाबू भैया, मसला तो ये है, कितने अरमान देखे थे भट्टी ने, भारत की टीम बाहर हो जाएगी, हम भारत को हराएंगे, 14 वाला मैच, 15 वाला मैच, 28 वाला मैच, पता नहीं कौन सा मैच, ये मैच वो मैच, एक भी मैच नहीं मिला इसको। शिट नहीं, शिट तो है ही ये। पाकिस्तान इज अ शिट कंट्री। वहीं पर लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे सीरियस बातें करो यार, मैच की बातें करो, टेक्निकलिटीज की बातें करो। ये जो नफरती बन जाते हो ना जब तुम, बस ऊपर वाला देखता है तुम्हारा जिसको मानते हो ना, कहते हो कि अच्छा इस अभी नफरती चिंटू को मैं सही करता हूं, आओ बेटा पट चल। and all credit goes to Jasprit Bumrah. I think the world class bowler, once in a generation bowler. I think that's what he delivered today. I think this should go to him actually. So I think if he didn't bowl that way and the death overs, I think I would not be standing here. संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक। शुएब अख्तर रात को शो में बैठ के कह रहे थे कि दुनिया कहती थी कि शुएब अख्तर तू बड़ा बॉलर है। आज शुएब अख्तर कहता है कि मैं बड़ा बॉलर नहीं, जसप्रीत बुमराह बड़ा बॉलर है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने रात को बॉल डाली है ना, ही इज अ रियल गोट। जिस तरह टीम इंडिया ने विन किया है। जैकब बैथल कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है, और उस यॉर्कर के चक्कर में उससे फुल टॉस भी हो रही हैं, और उस फुल टॉस को भी टारगेट नहीं कर पा रहा जैकब बैथल। ये अर्न किया है जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन एक फर्क इसको भी नहीं पड़ रहा, जो लाइन लेंथ है जसप्रीत बुमराह की, बड़े राइट एरियाज को हमेशा से इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखते हैं तो उसको हिट कर रहे हैं। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हैं। ये वही पिचेज हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहाँ पर उतनी ज्यादा उनके लिए मदद मौजूद नहीं है, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये क्या खासियत है? देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें उन्होंने पहला ओवर जो किया है 6 के 6 बॉल एक लेंथ जो होती है। और देखिए ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच था ना, जिसमें स्पिनर्स ने बड़ा कमाल दिखाया, स्पिनर्स को बड़ी विकेट मिली। शाहीन अफरीदी फेल हो गया, वो आपका सेकंड वाला दूसरा एक और बॉलर था, उसका फेल हो गया। लेकिन उसी मैच में बुमराह ने शायद 2 विकेट लिए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच था ना। तो बुमराह के लिए तारीफें ऐसे ही नहीं निकल रही हैं। अगर संजू सैमसन आके पोडियम पे ये बात कहते हैं ना कि अगर बुमराह ने वो बॉलिंग नहीं डाली होती तो आज मैं यहां पर खड़ा नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
और ये स्टेटमेंट हल्की नहीं है संजू सैमसन की। संजू सैमसन जानते हैं कि उनकी पारी ने क्या किया है, लेकिन संजू सैमसन ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो इंपैक्ट जसप्रीत बुमराह के उन 2 ओवर्स का था, वो इंपैक्ट उनकी पारी से बड़ा है। और ये पॉइंट, मतलब मैं तो संजू सैमसन को उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल खुले दिल से और पब्लिकली ये बात कही है। ये ग्रेटनेस की झलक है, आप इसको समझिए। 99.99% लोग ऐसा नहीं करते, तो संजू सैमसन 0.01% लोगों में से हैं जिन्होंने सबके सामने आके पब्लिकली ये एडमिट किया कि बॉस देखो मैं यहां पर हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि बुमराह ने ऐसा काम किया। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में कोई ऐसा कहेगा अगर उसको मैन ऑफ द मैच मिल रहा हो, कुछ मिल रहा हो, किसी दूसरे प्लेयर की तारीफ करेगा? घंटा करेगा। तभी मैं कहता हूं यूनाइटेड वी स्टैंड सिंस 1947। हमारी यूनिटी हमारी ताकत है, जिसको तोड़ने के लिए आप लोग 78 ईयर्स से लगे हुए हो, लेकिन आप तोड़ नहीं पाए। कभी खालिस्तान, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी ये कभी वो, नहीं कर पाओगे। तुम्हारे आने वाली हजारों जनरेशंस नहीं कर पाएंगी, इस यूनिटी को नहीं तोड़ पाएंगी, याद रखिएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं नॉर्थ में रहता हूं। संजू सैमसन छक्का मार रहे थे ना, तो हम जितना खुश हो रहे थे उतना ही खुश उधर भी लोग हो रहे थे, हमारे साउथर्न पार्ट में। और आप कहते हो कि साउथ और नॉर्थ और ये और वो, ऐसा और वैसा। संजू सैमसन हिंदू है क्या? नहीं है ना। मोहम्मद सिराज हिंदू है क्या? नहीं है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मोहम्मद सिराज खेल रहा हो और उसने विकेट लिया हो, हम चुपचाप मुंह लटका के बैठ के, नहीं ऐसा कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ये आपके दिमाग में है, हमारे भारत में नहीं है। धोनी नॉर्थ इंडिया का रहने वाला, आज जाके पूछो तमिलनाडु में सीएसके जब धोनी उतरता था उसमें स्टेडियम में उतरता है तो क्या माहौल होता है। धोनी का कद क्या है वहां पर। शायद जितना प्यार हम लोग नहीं करते होंगे ना धोनी से, उतना शायद वहां पर तमिलनाडु में मिलता है उसको। तो ये ऐसे नहीं है, ये इसलिए है, हमारी यूनिटी है। झगड़े तो घर में होते हैं यार, भाई भाई में होते हैं यार, थोड़े मोड़े लफड़े होते रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना देश के लिए, सब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सब एक हो जाते हैं। कुछ है जो विरोध में रहेंगे, हमारा अच्छा नहीं करेंगे, तो वो हर जगह लोग होते हैं, बट मेजॉरिटी जो है ना, वो ये है असल ताकत हमारी। आपकी तो टीम में यूनिटी नहीं, मैं तो कंट्री की बात ही नहीं करता, आपकी तो टीम तक में यूनिटी नहीं है। जो होती है ना अच्छी लेंथ, उस पे उसने किए हैं। इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? ज्यादा। और बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रनअप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रनअप जो है उसको कट करते हैं। छोटे रनअप के साथ वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि मैंने यॉर्कर मारने हैं। बहुत बड़ा एसेट है ये इंडिया के लिए अगर आप बुमराह की बात करें। जब मैच फंसा हुआ था, जब मैच जो है वो मुश्किल में था, ऐसा लग रहा था कि यहां से जो इंग्लैंड विन करेगी, लेकिन वो जो 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के थे ना, उन्होंने मैच डिसाइड करना था। और ड्यू के रहते, ड्यू के चलते इतनी सटीक यॉर्कर, इतनी परफेक्ट यॉर्कर, अगर आप कहें ना मुझसे भी या वसीम अकरम से भी 90s के दौर में, तो शायद आप इतनी परफेक्ट यॉर्कर एट द मोमेंट ऐसी सिचुएशन में आप नहीं डाल सकते कि आप उसके अगेंस्ट चार्ज करने का नहीं सोचते, आपके जहन में ख्याल ही नहीं आता। मुझे बारबाडोस की याद आ गई, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पे रोहित शर्मा थोड़ा अर्ली ले आए थे जसप्रीत बुमराह को, और आज वही चीज रिपीट की सूर्या कुमार यादव ने। कमाल गेंद स्विंग कर रहा था, उसकी पेस भी है, और उसका जो सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है उसका एग्रेशन, उसका एटीट्यूड और उसका सेल्फ बिलीफ, उसका कॉन्फिडेंस, और वो हर गेंद के ऊपर भाग के आता है और जान मारता है। हर गेंद के अंदर ऐसे लगता है कि वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ की एक जान होती है, रूह होती है, सोल होती है। तो गेंद की सोल जो है वो बॉलर का कॉन्फिडेंस, उसका बिलीफ, उसका एग्रेशन, उसकी एनर्जी, तो ये ट्रांसफ़र करता है गेंद के अंदर। कामी देखो, यॉर्कर करना इतना आसान नहीं है,
और जब बुमराह की मैंने एक वो वीडियोस देखी थी, इंटरव्यू उसका मैंने, वो शुरू से यही प्रैक्टिस करता था सीढ़ियों पे, सीढ़ियों की जड़ में बॉल मारने की ना, चौखट तो जो होती थी ना, चौखट। हाँ, उस पे, चौखट। ताकि क्या आपको पता है क्यों स्टोरी मालूम है ना? कि रिबाउंड स्कूल टीचर, उसकी मदर स्कूल टीचर थी, दोपहर में सोती थी, तो उसने एक जगह पकड़ ली थी जहां बॉल मारने से आवाज ना आए। तो अब ये मेहनत है ना, क्या जोफ्रा आर्चर को या और दुनिया के बॉलर्स को किसी ने यॉर्कर मारने से मना करा? ये वैसे हथियार था वसीम भाई का और वकार का। यॉर्कर आप देखो पाकिस्तान से शुरू हुई ना, हमारे वालों के अब असल में मसला फिटनेस का भी है ना कामी। अब आजकल के जो प्लेयर है ना, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी खेल रहे हैं, बस 4 ओवर के बॉलर बन रहे हैं। बुमराह टेस्ट मैच में वही बॉलिंग करता है जो T20 में करता है। बुमराह ने वो जो 2 ओवर करे ना यार, वो मैच को ले गए। एक दफा फिर जसप्रीत बुमराह ने खुद को साबित किया कि यार वो कितना जो है वो बड़ा बॉलर है। शोएब अख्तर इतना बड़ा बॉलर नहीं है जितना कसम से जसप्रीत बुमराह बड़ा बॉलर है। रात को दुनिया नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से अग्री नहीं करता। देखिए, शोएब अख्तर अपने टाइम का बहुत जबरदस्त बॉलर रहा है और बहुत बढ़िया बॉलर था वो, नो डाउट। ये ऐसा नहीं है यार कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उनका कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है तो हम उसकी तारीफ ना करें यार, नहीं, ऐसा नहीं है। शोएब अख्तर वॉज ए वेरी गुड बॉलर। क्या बात कर रहे हो आप? जसप्रीत बुमराह अभी बेस्ट है। अब यह नहीं हो सकता ना कि जसप्रीत बुमराह को मैल्कम मार्शल से कोई कंपेयर करे, एंडी रॉबर्ट से कोई कंपेयर करे, डेनिस लिली से करे, कपिल देव से करे। यार उनका एरा अलग था, शोएब अख्तर का एरा अलग है यार, जसप्रीत बुमराह का एरा अलग है यार। आप ये नहीं कह सकते। शोएब अख्तर इज ए लीजेंड फॉर पाकिस्तान और फॉर क्रिकेट। मैं कहूंगा कि क्रिकेट के लिए भी बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं भाई। तो ऐसा ये मत कहिए आप लोग, मतलब ये आप लोग बड़ी, मतलब ये अब क्या कहूं मैं, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भी। ठीक है, आपको व्यूज लेने हैं, आपको क्रिटिसाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह देंगे। कल को मेरे यहां से कोई उठ के कह दे कि जो विराट कोहली है जी वो तेंदुलकर से बहुत बड़ा बैट्समैन है। नहीं है, विराट कोहली इस एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन है, तेंदुलकर उस एरा के सबसे बड़े बैट्समैन थे। और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने तेंदुलकर के पूरे करियर को देखा, हमने विराट कोहली के पूरे करियर को देखा यार। मतलब इससे बढ़िया क्रिकेट किसी फैन के लिए कोई हो नहीं सकता यार। कपिल देव को भी देखा हमने, लेकिन वो ढलते हुए उसमें। तो ये कहना है कि शोएब अख्तर बेकार, नहीं, मैं ये नहीं मानता। तो दुनिया ने जो तारीफ की है जसप्रीत बुमराह की कि जसप्रीत बुमराह ने जो है वो सेमीफाइनल जो है वो बचाया है। शोएब अख्तर कहते हैं कि मेरी नजरों में रात के मैच में ना जैकब बैथल, ना जो है वो हार्दिक पांड्या, ना जो है वो आप कह सकते हैं संजू सैमसन, मेरी नजरों में रात को जो मैन ऑफ द मैच है वो जसप्रीत बुमराह। आप अपने बेस्ट बॉलर को इंतजार नहीं करवाते। कल साउथ अफ्रीका ने भी यही गलती की। महाराज उनका वाहिद चांस था जो फिन एलन को अर्ली ऑन आउट कर सकता था, उसको पावर प्ले के बाद लाए। बड़े कप्तानों ने ऐसी गलतियां की हैं कि बेस्ट ऑप्शन आखिर वाले ओवर्स के लिए बचा के रखते हैं। तो सूर्या ने वो गलती नहीं की, उसने ऊपर ही करवा दिए कि भाई अगर यहां पे 2 ओवर ये निकाल गया ना तो आखिर में शायद एक आधा मैं दुबे को दे दूं। और हमने देखा कि दुबे ने आखिर में ओवर निकाल 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69। ठीक है, अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं 16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए, सिर्फ 1 चौका खाया, 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ 1 चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इंपैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहे हैं। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। कि हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोगों को। हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो इसलिए हमारे जो बॉलर है बाज़ का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है। प्रेशर सिचुएशन में जब 1.5 लाख बंदा आपको जो है ग्राउंड में बैठ के देख कर आओ, 1.25 अरब जो है वो लोग आपको जो है पॉइंट बैठ के टीवियों के ऊपर देख रहे हो, और सेमीफाइनल मैच हो, या तो भाई डू डाई मैच हो, या तो करो या मरो वाली जो है वो सिचुएशन है, यहाँ आपको जो है वो अपनी स्किल्स दिखानी है।
इसी सिचुएशन के ऊपर कई दफा शुएब अख्तर कहते हैं हमारे भी प्रीमियम फास्ट बॉलर आए हैं, शाहीन अफरीदी कई दफा ऐसी सिचुएशन के ऊपर आया लेकिन उसको रन लगे हैं। आप श्रीलंका का मैच देख लें, आप मैथ्यू वेड का देख लें, ठीक है, आप इंडिया के सामने उसको देख लें, कई दफा हमारी बॉलिंग लाइनअप भी प्रेशर में आई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह खुद को साबित किया, हम शुरू से ही उसके फैन हैं। इंडियन टीम की बॉलिंग पे आ जाता हूं, वेरी डिसअपॉइंटिंग वंस अगेन मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये इंडिया की बेस्ट क्रिकेट नहीं है। करते कराते वो फिर भी फाइनल में आ गए हैं। अब क्यों फाइनल में आए हैं कि इस टूर्नामेंट में इंडिया के टक्कर की एक ही टीम थी। मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया आई नहीं आगे। विराट कोहली के बारे में कहा जाता था कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जब भी बड़ा मैच आएगा वो बंदा आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम जसप्रीत बुमराह का विद द बॉल सेम यही हिसाब है। जब बड़ा मैच आएगा ये बंदा आपको विद द बॉल परफॉर्म करके दिखाएगा। भाई अगर बुमराह सारी जिंदगी बाइलैटरल सीरीज में करता रहे तो कौन पूछेगा बुमराह का क्यों नाम है, व्हाई ही इज द नंबर 1 इन द जो है वो बेस्ट, व्हाई ही इज द बेस्ट इन द जो है वो वर्ल्ड नंबर 1। क्योंकि शुएब अख्तर भाईजान जो है वो कहते हैं कि वो बड़े मैचेस में करता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में करता है, एशिया कप में करता है, वर्ल्ड कप में करता है, ओडीआई फॉर्मेट में करता है, टी20 में करता है, वो बाइलैटरल सीरीज तो खेलता ही कोई नहीं है। भट्टी को अभी भी लग रहा है कि टीम इंडिया बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है। अभी जब बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है मतलब इसका पैमाना क्या है, इसको कैसे नापा जाए? बेस्ट क्रिकेट खेलना क्या एक तरफा मैच को कहते हैं? नहीं कहते। बेस्ट क्रिकेट उसको खेलना कहते हैं जब मुकाबला कांटे का हो, टक्कर का चल रहा हो, उसमें भी आप मैच निकाल कर ले जाए, दैट इज द बेस्ट क्रिकेट। और आप कह रहे हैं कि भारत बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही। अगर भारत बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही तो पिछले साल हम चैंपियंस क्यों बने? पिछले साल नहीं, पिछली बार के टी20 चैंपियन। अगर हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेले तो हम पिछली बार ओडीआई में फाइनल में पहुंच के एक ही मैच हारे, फाइनल मैच हारे। क्यों हारे? अगर हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे तो पिछले 5 साल में हमने कितनी आईसीसी की ट्रॉफीज जीती हैं और कितने के फाइनल में पहुंचे, आईसीसी के फाइनल में पहुंचे इवेंट्स में, अगर हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे? तो ये क्या लॉजिक है यार, वाहियात लॉजिक कि हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट क्रिकेट? एक तरफा मैच को बेस्ट क्रिकेट नहीं कहा जाता। बेस्ट क्रिकेट वो होता है जहां पर हर फील्ड पर आपको कॉन्टेस्ट मिले, हर जगह आपको संघर्ष करना पड़े और अपनी बात मनवानी पड़े, अपने आप को 20 दिखाना पड़े और आप रिजल्ट लेकर आए, उसको कहते हैं बेस्ट क्रिकेट। बेस्ट क्रिकेट ये नहीं होता कि हम आए, हमने 20 ओवर में मार दिए 250 रन और उनको 100 पर ऑल आउट कर दिया और जी बेस्ट क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया। नहीं है ये बेस्ट क्रिकेट। आपके बेस्ट की पहचान तब होती है जब आप पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, जब आपके सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े होते हैं और आपको उन सारी चुनौतियों को धराशायी करना होता है, उन पहाड़ों को पार करना होता है। बेस्ट क्रिकेट ये होती है। और मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि टीम इंडिया बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है। टीम इंडिया बेस्ट क्रिकेट खेल रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम हारे, उसके बाद हमने कम बैक किया, इसको बेस्ट क्रिकेट कहते हैं। हमने 250 से ज्यादा रन मारे और उसके बाद भी आप कहते हैं हमारे बॉलर ने खराब किया। नहीं किया। तो क्या 250 रन हमने मारे तो क्या उनके बॉलर ने भी खराब किया? नहीं किया। ये क्रिकेट ही ऐसी है। इस मैच इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही ऐसा है। यहां पे बल्लेबाज हावी रहता है मैक्सिमम टाइम। तो अगर ये कोई क्रिकेट को जानने वाला अगर कहता है कि टीम इंडिया बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो बेवकूफ है। मैं सच बता रहा हूं, बेवकूफ बात कर रहा है। अगर बेस्ट क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट जीत रहे हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में लगातार पहुंच रहे हैं, हम लगातार कठिन से कठिन चुनौती पार करके कठिन से कठिन मैच, हारा हुआ मैच भी निकाल ले रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। पागलपन में कुछ भी मत बोला करो। दोस्तों आप क्या कहते हैं? क्या वाकई टीम इंडिया बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।